कर रहा था, तो उस दिन उनके चेहरे पे एक खुशी जरूर थी, लेकिन उस खुशी को उन्होंने प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, गोरखपुर के माननीय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, गीता प्रेस ट्रस्ट बोर्ड के चेयरमैन श्री केशवराम अग्रवाल जी, जनरल सेक्रेटरी श्री विष्णु प्रसाद चांद गोटिया जी, ट्रस्टी श्री बैजनाथ अग्रवाल जी, ट्रस्टी पूनम चंद राठी जी, गीता प्रेस ट्रस्ट बोर्ड से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, गोरखपुर के सभी आगंतुक महानुभाव और उपस्थित भाइयों बहनों, नए भारत के निर्माता, भारत माता के महान सपूत, भारत को वैश्विक पहचान दिलाने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का महायोगी बाबा गोरक्षनाथ की इस पावन धरा पर गीता प्रेस के शताब्दी महोत्सव के इस भव्य समारोह में मैं प्रदेश शासन की ओर से, प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब ने पिछले 9 वर्षों में भारत की विकास की एक नई यात्रा के साथ साथ आस्था और विरासत को मिल रहे सम्मान और वैश्विक स्तर पर भारत को मिल रही नई पहचान को देखा है। ये नया भारत जिसमें समग्र विकास की अवधारणा चरितार्थ होती हुई दिखाई दे रही है, तो साथ साथ भारत की गौरवशाली आस्था और विरासत को भी एक नई पहचान मिली है। हम में से हर व्यक्ति जानता है, योग भारत की अति प्राचीन विधा रही है, लेकिन पहली बार योग वैश्विक मान्यता प्राप्त हुई है। जब 21 जून की तिथि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा विश्व योग दिवस के रूप में मान्यता देकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रस्ताव को वैश्विक मान्यता दी और वर्तमान में 180 देश भारत की ऋषि परंपरा की इस प्रसाद के साथ, इस उपहार के साथ जुड़ करके भारत के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। कुंभ को विश्व की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता देकर के प्रयागराज कुंभ को वैश्विक मान्यता दिलाने का कार्य 2019 में देश ने भी और दुनिया ने भी देखा है। और भारत की गौरवशाली आस्था के प्रति सम्मान और उनकी पुनर्स्थापना का कार्य किस रूप में होना है, यह आपने बाबा विश्वनाथ के धाम को देखा होगा। काशी में बाबा विश्वनाथ का धाम हो या केदारनाथ में नई केदारपुरी, बद्रिकाश्रम में पवित्र बद्रीनाथ धाम हो या महाकाल में महालोक की पुनर्स्थापना का कार्यक्रम और 500 वर्षों के इंतजार को समाप्त करते हुए अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य, ये सभी एक एक करके आज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। गरीब कल्याण की योजनाएं जितना भारत के अंदर चल रही हैं, हुई हैं विगत 9 वर्ष में, आजादी के बाद कभी भी भारत के अंदर तो नहीं हुई, लेकिन दुनिया का कोई देश आज भी उस मात्रा में, उस पैमाने पर उन गरीब कल्याणकारी योजनाओं को आगे नहीं बढ़ा पाया है। गीता प्रेस अपने 100 वर्ष की एक शानदार यात्रा को लेकर के आगे बढ़ा है और शानदार यात्रा में
इन 100 वर्षों में, विगत 75 वर्षों में कोई प्रधानमंत्री गीता प्रेस में आज तक नहीं आ पाया, क्योंकि गीता प्रेस भारत की मूल आत्मा को झंकृत करता है, उसको जागृत करने का कार्य करता रहा है। और उसे पहली बार भारत के किसी यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा सम्मान दिया गया है, और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इसके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि 2021 के गांधी पीस प्राइज के लिए भी गीता प्रेस के योगदान को सम्मानित करने का कार्य आपकी अध्यक्षता में गठित जूरी ने किया। यह न केवल गीता प्रेस का, बल्कि भारत की उस हर धरोहर का सम्मान है जो हमारी पहचान है और जो भारत को एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करता है। आज भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं 1923 में इस गोरखपुर में सरदेव सेठ जी, श्री जयदयान गोयनका जी ने एक किराए के भवन में अपने कुछ सहयोगियों के साथ एक प्रेस की स्थापना की थी। उस छापाखाने को भी अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अवलोकन किया। और गीता प्रेस इन 100 वर्षों में अनेक उतार चढ़ाव को देखते हुए आज लगभग 100 करोड़ प्रकाशन करने की ओर अग्रसर है। भारत की विशुद्ध सनातन धर्म से जुड़ी हुई भारत की प्रत्येक भाषा का यह प्रकाशन आज भारत के लगभग हर घर में मौजूद है। यह हर भारतीय को गौरवान्वित करता है, उसके अपने मूल के साथ जोड़ने का कार्य करता है। एक और आस्था का सम्मान और दूसरी तरफ विकास की नई यात्रा को ध्यान में रख करके देश के अंदर जो कुछ भी देखने को मिला है, ये तो गोरखपुर का वासी हर व्यक्ति जान रहा है। 30 वर्षों से बंद गोरखपुर का खाद कारखाना आज अपनी 110% क्षमता से कार्य कर रहा है। गोरखपुर में एम्स कोई सब कल्पना भी नहीं करता था, लेकिन वह भी आज साकार हुआ है और भव्य रूप से गोरखपुर का एम्स पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर बिहार और नेपाल के एक बड़े भूभाग को बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करा रहा है। गोरखपुर में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारियों के समाधान के लिए आईसीएमआर के एक रिसर्च सेंटर की स्थापना का कार्य इसी गोरखपुर में हुआ है। और यही गोरखपुर है रामगढ़ ताल, जो गोरखपुर की आपराधिक गतिविधियों का अड्डा था, आज शानदार सरोवर के रूप में अपनी एक नई पहचान बना रहा है। एक नई कनेक्टिविटी के साथ उड़ान योजना के अंतर्गत 2017 के पहले गोरखपुर में केवल एक फ्लाइट थी, आज 14 फ्लाइट गोरखपुर से चल रही हैं। और नए भारत की नई ट्रेन वंदे भारत के रूप में भी आज गोरखपुर से लखनऊ के लिए और जोधपुर से अहमदाबाद के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से कुछ ही देर में प्रारंभ होने वाला है। भाइयों बहनों, ये अद्भुत संगम और सचमुच ऐसे महानायक का इस अवसर पर स्वागत और अभिनंदन हर भारतवासी का सिर गौरव के साथ आगे बढ़ता है जब वैश्विक मंच पर भारत को मिलती हुई प्रतिष्ठा हम देखते हैं। पापुआ न्यू गिनी हो, फिजी हो, ऑस्ट्रेलिया हो या जापान हो या दुनिया के दादा के रूप में माने जाने वाले अमेरिका के अंदर प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता या दुनिया के किसी भी अन्य उस मंच पर या भारत के 140 करोड़ लोगों के सिर को गौरव के साथ आगे बढ़ाता है और हर भारतीय को आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा भी प्रदान करता है। और इसीलिए तो श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने इस बात को कहा कि ददा चरित श्रेष्ठस तत्देवे तरो जना स यत प्रमाणम कुरुते लोकस तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जिस प्रकार का आचरण करता है, अन्य लोग भी उस प्रकार का आचरण करने लगते हैं और जिस प्रकार का प्रमाण प्रस्तुत करता है वो अन्य लोगों के लिए यानी लोक के लिए भी वह एक नई प्रेरणा होती है। और आज ये नए भारत या नया भारत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अनुगामी बनकर के उनके मार्ग का अनुसरण करते हुए भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने के उनके संकल्पों के साथ कार्य कर रहा है।
हम प्रदेशवासी अभिभूत हैं, देशवासी अभिभूत हैं विकास की इस नई यात्रा के साथ जुड़ने के लिए, भारत की धरोहर को मिल रही मान्यता को लेकर के, भारत की आस्था को मिल रहे सम्मान को लेकर के। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से प्रदेशवासियों की ओर से, गोरखपुर वासियों की ओर से, पूर्वी उत्तर प्रदेश को जो आपने एक नई पहचान दिलाई है, उन सब की ओर से आपका एक बार फिर से हृदय से आभार व्यक्त करते हुए स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिनका मार्गदर्शन प्रदेश के विकास के लिए हम सबको सदैव एक नई प्रेरणा प्रदान करती है। गीता प्रेस से जुड़े हुए ट्रस्टी बोर्ड को, जो सनातन धर्म की इस आवाज को साहित्य के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, शताब्दी महोत्सव के अवसर पर उन्हें हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देते हुए विश्वास करते हैं कि संस्थापकों की भावनाओं के अनुरूप यह प्रेस निरंतर 100 वर्ष की अपनी यात्रा को जिस प्रकार से, जिस शानदार तरीके से आगे बढ़ाया है, आगे की कार्य योजना को भी उसी तत्परता के साथ, उसी प्रतिबद्धता के साथ गीता प्रेस ट्रस्ट बोर्ड आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। पूरा समाज और पूरी सरकार आज आपके साथ में है। इस विश्वास के साथ मैं आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। पूज्य श्री महाराज जी का इतना बड़ा आशीर्वाद अगर साथ में है तो गीता प्रेस 100 वर्ष क्या, अपनी 1000 वर्ष की यात्रा इसी तरह से पूरी करता रहेगा। अब गीता प्रेस के विषय में एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी, जो गीता प्रेस जो काम चल रहा है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी को इतना समय नहीं था कि हम प्रेस दिखा पाते, इसलिए एक डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से, बहुत छोटी सी डॉक्यूमेंट्री है और इसको जल्दी शीघ्र चालू करके दिखाया जाए। मानव जीवन में अध्यात्म के साथ ही जीवन के हर पड़ाव पर नई दिशा देने में भारतवर्ष की प्राचीन सनातन संस्कृति और ग्रंथों का महत्वपूर्ण योगदान है। वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र से प्रेरित तथा विश्व कल्याण को समर्पित इस गौरवशाली विरासत के मूल में पुराण, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता एवं रामायण जैसे दिव्य ग्रंथ हैं। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ की तपोस्थली गोरखपुर स्थित गीता प्रेस धार्मिक ग्रंथों एवं पुस्तकों का सबसे बड़ा प्रकाशन है। गोलोकवासी सेठ जय दयाल गोयंदका जी, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, घनश्याम दास जलान जी ने सनातन संस्कृति के सिद्धांतों को प्रोत्साहित करने एवं इन ग्रंथों के शुद्ध और प्रामाणिक पाठ सर्वसाधारण को सुलभ कराने के उद्देश्य से 29 अप्रैल 1923 को गीता प्रेस की स्थापना की थी। विगत 100 वर्षों से गीता प्रेस अनवरत इन ग्रंथों को जन जन तक पहुंचाने में अतुलनीय भूमिका निभा रहा है। शायद ही देश में कोई ऐसा सनातनी परिवार होगा जहां गीता प्रेस की पुस्तकें न हो। श्रीमद् भगवद गीता, रामचरितमानस, रामायण, पुराण, उपनिषद, गोस्वामी तुलसीदास और सूरदास के साहित्य आदि एवं मासिक पत्रिका कल्याण सहित 15 भाषाओं में 1800 से अधिक धार्मिक पुस्तकों का प्रकाशन यहां से किया जा रहा है। मासिक पत्र कल्याण की प्रकाशित प्रतियों को जोड़कर अब तक लगभग 93 करोड़ पुस्तकों ने पाठकों का मार्गदर्शन किया है। गीता प्रेस के ग्रंथ और पुस्तकें बाल्यकाल, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था के साथ ही व्यक्तिगत, सामाजिक एवं बौद्धिक विकास में मार्गदर्शक बनकर उभरी हैं। श्रीमद् भगवद गीता तथा अन्य प्राचीन ग्रंथों की 2900 से अधिक पांडुलिपियां गीता प्रेस के अभिलेखागार को शोभायमान कर रही हैं। इन ग्रंथों के न्यूनतम मूल्य एवं उच्च गुणवत्ता वाले संस्करणों के प्रकाशन के साथ आज गीता प्रेस गौरवशाली सनातन विरासत के प्रचार प्रसार में तत्पर देश के महत्वपूर्ण संस्थानों में प्रमुख है। भारत का एकमात्र स्वदेशी प्रकाशन संस्थान जो विगत 100 वर्षों से बिना किसी विज्ञापन अथवा अनुदान के संचालित है। भारतीय समाज और सनातन संस्कृति के उत्थान में अद्वितीय योगदान के लिए गीता प्रेस को
भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने प्रतिष्ठित गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया है। आज गीता प्रेस की स्थापना के शताब्दी वर्ष समापन समारोह में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की गौरवशाली उपस्थिति में यह समारोह जनमानस सनातन संस्कृति के उपासकों को नई ऊर्जा और नई दिशा देगा। भारतीय संस्कृति का बढ़ाया मान, सनातन परंपरा को दी नई पहचान। यह अविस्मरणीय क्षण इतिहास बनने वाला है। आइए हम इस पल को इतिहास बनने के पहले अपने यादों की पुस्तक में सहेज कर रख लें। ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनना भी गौरव की बात होती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का आकलन किया जाए तो कायाकल्प स्पष्ट दिखेगा। जिस सक्षम, जिस शक्तिशाली, जिस दृढ़ निश्चयी और नेतृत्वकर्ता भारत की अपेक्षा विश्व को लंबे अरसे से थी, उन उम्मीदों पर आज भारत खरा उतरता है। आज विश्व सर्वव्यापी भारत का दर्शन कर रहा है। इसी के साथ ही अब मैं आशीर्वाद के लिए बड़े आदर के साथ आमंत्रित करता हूं आज के मुख्य अतिथि माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिनके प्रतिभा प्रभाकर के प्रखर प्रकाश से पूरा विश्व प्रकाशित हो रहा है, ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को।